नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे ज़ोन हैं जिसका कि अभी तक चीज़ें नहीं पता चली है, क्लियर नहीं हुआ है कि उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा कि कब होगा। होगा तो श्योर है ही है, लेकिन कब होगा, कहाँ पे होगा, ये चीज़ें अभी तक पता नहीं चली है। कुछ एक ज़ोन का पता चल गया है और बहुत सारे जोन का ऐसा भी है कि एडमिट कार्ड भी अपलोड हो गया है। कई जोन का लोग एडमिट कार्ड निकाल भी रहे हैं, किसी में अभी परेशानी हो रही है। तो जैसा मैं अभी जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक कुछ ऐसे एक जोन है जिसके बारे में चर्चा करना बहुत बड़ा मतलब कि ये आप कह सकते हैं कि लाजमी हो जाता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि किसी का एडमिट कार्ड अपलोड हो गया है, कोई टिकट कटा रहा है और इनको खुद पता नहीं है कि कहाँ पे इनका एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे जोन के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, अगर हम बात कर ले वेस्टर्न रेलवे की, तो यहाँ पे इसका चीज़ें आपको पता चल गई है कि कहाँ पे होगा, कब से होगा। और उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं जो आपके भुवनेश्वर की है, तो वहाँ से भी आपको चीज़ें पता चल गई है कि उसका भी जो डेट है वो आ गई है। उसी तरीके से पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर का भी आपको एक नोटिस आ गई है और उसमें रोल नंबर वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शो कर रहा है। तो यानी कि जिनका जिनका आ गया है उनका एक सैंपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये लोगों का आ गया है उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर का। हालांकि ये तो नहीं पता है इसमें कि जो है कौन से डेट में किस बच्चे का है, लेकिन हाँ ये पता है कि बहुत सारे जोन में इसी तरीके से दिया गया है कि इस डेट से इस डेट के बीच होगा और बाद में रोल नंबर वाइज वो बताएंगे कि कौन से रोल नंबर को कब आना है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो चल रही है। लेकिन सबसे मेजर चीज़ें हैं जो कि आपके मेजर मेजर जो जोन है, रांची हो या पटना हो, हुबली हो या आपके कोलकाता, गोरखपुर, चेन्नई और तमाम जो अहमदाबाद के भी फाइनल शेड्यूल नहीं आए थे और जब तक कि मैं बना रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग इसको बाद में देखें तो तब तक आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे जोन हैं जहाँ पे अभी तक चंडीगढ़ वगैरह का अभी फाइनल शायद शेड्यूल नहीं आया है। तो इन सभी तमाम जो जोन हैं उसका कब तक आने की संभावना है। देखिए, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि 3 से 4 मैक्सिमम 5 दिन लगेंगे, सब आपका जितने भी जोन है सबका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 से मैक्सिमम 5 दिन लगेंगे। 5 दिन के अंदर जितने भी जोन हैं, देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये वाला जोन, रांची वाला, पटना वाला और ये गोरखपुर वाला और ये चंडीगढ़ वाला, ये जो 3 4 जोन हैं या कलकत्ता कलकत्ता भी आप मान के चल सकते हो कि थोड़ा सा ठंडी वाला इलाका है। ये 4 5 जो जोन है, इनका जितना लेट हो मैं उतना ही अच्छा मानता हूँ। ऐसा बहुत सारे लोग अब चिढ़ गए होंगे कि ये बोल रहे हैं कि और लेट हो। मैं इसीलिए लेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे को ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा और यहाँ पे जितना ज़्यादा आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा उतना बेटर है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो जोन है ये आपके डेंजर जोन है। डेंजर इन द सेंस कि यहाँ पे आपके वाटर में सॉरी एयर में वाटर ड्रॉप की मात्रा ज़्यादा रहेगी क्योंकि ठंडी काफ़ी होती है इस रीजन में। पटना हो, रांची हो, गोरखपुर हो या चंडीगढ़ वाला जो रीजन है, यहाँ पे बहुत ठंडी होती है। अभी के समय में अगर हम जनवरी का सीज़न देखें तो जनवरी में काफ़ी ठंडी होती है। हाँ, अगर वो चीज़ें आपका पेट किसी भी तरीके से ढुल मिल करते करते अगर फरवरी चल जाती है तो बहुत बहुत मतलब कि राहत आपको मिलेगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम 4 से 5 सेकंड का मैटर करता है ये मौसम। और अगर मौसम सही रहा तो 5 सेकंड आप पहले दौड़ कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत इफेक्ट डालती है जब आप दौड़ रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस चीज़ को चैलेंज के तौर पे फेस कर रहे होंगे कि ज़्यादा ठंडी में दौड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि शरीर में गर्मी आती है ठंडे में दौड़ने में। भाई, शरीर में गर्मी तो आप मतलब कि वो मैटर उतना नहीं करता कि शरीर में गर्मी आएगी। मैटर ये करता है कि आप ऑक्सीजन कितना ले रहे हो उस समय। और आप समझ सकते हो कि ठंडी में ऑक्सीजन की मात्रा जो लेवल होती है वो थोड़ा कम जाती है क्योंकि जो वाटर ड्रॉप हो जाती है वो वायुमंडल में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम जाती है और उससे आपको सांस लेने में दिक्कत होती होगी। अगर आपने दौड़ा होगा, जेनुअन बंदे जो कि उतना रनर नहीं है लेकिन एवरेज रनर है या बिलो एवरेज है,
तो उनको परेशानी होती होगी ज़्यादा ठंडे में दौड़ने में। ठीक है, जैसे जैसे मौसम साफ़ होती है तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, दौड़ने में अच्छा लगता है। तो यही चीज़ है कि इनका थोड़ा सा 10 दिन भी डिले हो जाता ना, तो पहले तो आपको टाइम मिल जाएगा दौड़ने का, जो प्रैक्टिस करने का समय है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा मौके मिले नहीं हैं आपको, 15 से 20 दिन या 20 से 25 दिन मिले हैं। कई लोग तो क्रैम्प भी कर गए होंगे, जो पैर वगैरह है वो क्रैम्प कर गए होंगे तेज़ी से दौड़ने के चक्कर में, कि 15 दिन बचा है, दिन रात दौड़े दिन रात दौड़े, और अचानक बर्डन आपके मसल्स पे पड़ेगा तो ऑब्वियस है क्रैम्प तो आएंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि चलो 4-5 दिन तो मिनिमम अगर होनी चाहिए, डिले होनी चाहिए, और डिले होती है और अगर फरवरी में चली जाती है इन सभी जोन का, तो अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ। पता नहीं आप इस बात को अच्छी चीज़ मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जिनका भी, हाँ अब बात कर लेते हैं जिनका पेट शेड्यूल है, जैसे कि हुबली में या चेन्नई वगैरह में, या आपके वेस्टर्न में हो जाता है, अहमदाबाद, मुंबई, ये सब जो जोन है वहाँ पे अगर आपका है पेट, तो उनके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि मुंबई वगैरह में जो क्लाइमेट की हम बात करें तो ठंडी ठीक ठाक रहती है, मतलब कि उतना ठंडी नहीं होती है, आपको वेदर का कोई वैसा मतलब कि वहाँ पे अनुभूति नहीं होगा, और हवा वगैरह का भी उतना कोई इशू नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए हवा के अगेंस्ट भी अगर आप दौड़ते होंगे, जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं ग्रुप डी 2018 के लिए प्रैक्टिस करता था, तो मेरा एक्सपीरियंस था कि जब मैं हवा के अगेंस्ट दौड़ता था तो लगता था कि मतलब कि क्या यार, मतलब कि ऊपर कोई पुश कर रहा है मुझे, और हवा के डायरेक्शन में दौड़ता था तो मुझे मज़ा आता था, लगता है कि मुझे और कोई एनर्जी दे रहा है, मैं दौड़ता जा रहा हूँ दौड़ता जा रहा हूँ, कोई फर्क ही नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही ग्राउंड होता था, ऐसे ग्राउंड होता था, तो ये सपोज इधर हवा बह रही है तो इधर की ओर हम दौड़ते थे तो मज़ा आता था, लेकिन इधर जब जाते थे तो सांस फूलने लगती थी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें फैक्टर है, जो कि देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपकी ज़िंदगी के सवाल है, तो छोटी छोटी फैक्टर को देखना पड़ता है कि हवा उस समय कैसा है। आप अभी से चेक कर रहे होंगे, मुझे पता है बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं, ऐसा नहीं है कि स्मार्ट लोग नहीं है, धरती पे स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी से चेक कर रहे होंगे कि जो ग्राउंड पे मुझे दौड़ना है वहाँ का 20 तारीख का टेम्परेचर कितना होगा। गूगल वगैरह पे तो सब एडवांस चलता है, वो अलग बात है कि एक्यूरेसी थोड़ा कम रहती है, उस मतलब कि उतना भी नहीं कि 100% एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि 20 दिन पहले का अगर हम वेदर का अनुमान लगाएं तो थोड़ा एक्यूरेसी तो कम रहेगी, लेकिन हाँ एवरेज तो वही रहता है वेदर, जैसा कि गूगल में बताता है। तो अभी से देख रहे होंगे कि 20 तारीख को कैसी हवा चलेगी, कितना मतलब कि वहाँ पे कितना के स्पीड से हवा चलेगी, और क्लाइमेट कैसा रहेगा, ये सब जो चीज़ें हैं मैं भी देखता था। मेरा कटिहार में हुआ था, एनएफआर की मैं बात करूँ, एनएफआर में मेरा जब दौड़ हुआ था तो कटिहार में मेरा दौड़ हुआ था। जितने भी बिहार के बच्चे होंगे उनका लगभग कटिहार, लगभग क्या सभी का, बिहार यूपी जितने भी हैं सबका जो एनएफआर में भरे होंगे उनका कटिहार में ही होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और कटिहार में बड़ा सा ग्राउंड है, और वहाँ पे शायद 4 चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि जब मैं दौड़ रहा था तो 250 मीटर का, हाँ 4 चक्कर ही था, मुझे एग्जैक्ट याद है। मेरा 4 मिनट 7 सेकंड में दौड़ हुआ था, 7 सेकंड या 9 सेकंड, मुझे लग रहा है 7 ही सेकंड में दौड़ हुआ था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, इन सभी जोन का आ ही जाएगा, लेकिन आप शुक्र मनाइए कि अभी ना आए तो वही बेटर है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने समझाई है वो आप भी फेस कर रहे होंगे। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कोई टॉपिक पे बात करेंगे, जो आपकी इच्छा होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।